कर्तव्य कर्म से हटता है वो अनार्य कहलाता है। जो अपने कर्म को छोड़ता है वो अनार्य कहलाता है। आर्य अर्थात श्रेष्ठ और अनार्य अर्थात निम्न, अनार्य अर्थात नीच। जो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मार्ग है। एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है और एक कर्म योग है। ज्ञान कर्म उपासना 3 मार्ग भगवान ने अपनी प्राप्ति के बताए हैं। और वास्तविकता में ये 3 मार्ग मात्र परमात्मा की प्राप्ति के नहीं है। वास्तविकता में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो 3 मार्गों से होकर ही जाना पड़ेगा। परमात्मा तो यहाँ एक माध्यम है, परमात्मा तो यहाँ समझाने के लिए एक माध्यम बनाए गए, लेकिन जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो 3 मार्गों से होकर जाना पड़ेगा। या तो वह ज्ञान मार्ग होगा, या तो वह कर्म मार्ग होगा, और या तो वह उपासना अर्थात भक्ति का मार्ग होगा। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान मार्ग का उपदेश किया। कौन सी स्थिति में? जिस स्थिति में अर्जुन धनुष को छोड़कर बैठ गए, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले अर्जुन ने कहा सैन्य योर भयोर मध्य, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। और दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर जब अर्जुन ने निरीक्षण किया तो देखा कि दोनों ओर मेरे ही लोग खड़े हुए हैं, मेरे ही मामा हैं, मेरे ही काका हैं, मेरे ही भतीजे हैं, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही ससुर हैं, सब कुछ मेरे ही हैं। उनसे ही मुझे युद्ध करना है, उनसे युद्ध किस प्रकार करूं? कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य, क्योंकि जहां अपनापन आकर यदि पाप का अनुसरण करना पड़े तो वह महापाप हो जाता है। और समस्या यही होती है, जब हम लोग अपना मान करके अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निम्न परिवर्तन आ जाता है। और उस निम्न परिवर्तन को रोकने के लिए एक ही माध्यम है, कर्म योग। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश किया और ज्ञान योग का उपदेश किया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस आत्मा को मरने वाला ना जान, ये आत्मा सदा रहने वाला है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप सब कौन हैं? आपका परिचय क्या है? कोई बताएगा अपना परिचय? आपका परिचय क्या है? तो हम सब अपने शरीर का परिचय देने वाले हैं। हम सब अपने शरीर का परिचय देने वाले हैं। हम लोग अपने नाम का परिचय देने वाले हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं नाम और शरीर हमारा परिचय नहीं है, क्योंकि अभी मेरा नाम जो है वो नाम परिवर्तन हो सकता है। अभी मेरा जो इस पद है वो पद परिवर्तन हो सकता है। ये मेरा परिचय नहीं हो सकता। मेरा परिचय तो स्थायी है और वो परिचय है मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और आत्मा कभी मरती, आत्मा भगवान ने कहा ना, नैनम छिदंती शास्त्राणी, ना ये शस्त्र से काटी जाती है, नैनम दहती पाव के, ना ही ये अग्नि से जलाई जा सकती है, और ना ही इसको पानी से गलाया जा सकता है, और न इससे वायु से सुखाया जा सकता है। ये आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, ये आत्मा स्थायी रहने वाली है।